जो सेल परचेज प्रॉपर्टी को करना चाह रहे थे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। इस महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी जफर मकसूद, सीईओ रियलिटी 21। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी रियल स्टेट के सेक्टर के लिए और हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत से टैक्सेस को मिनिमाइज करने का फैसला किया हुआ है। नॉन फाइलर सबसे बड़ी खुशखबरी जो उनके लिए थी, 1 करोड़ रुपए तक की आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। पिछली वीडियोज में भी बहुत सी बातें आप लोगों के सामने कर चुका हूँ, और साथ साथ इसकी मेन रीजन ये थी कि इतनी टाइट टैक्स पॉलिसी के ऊपर जो रियल स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट होता था वो नहीं हो रहा था, ना होने के बराबर था। तो उन टैक्सेस को कम इसलिए किए जा रहा है कि आपके रियल स्टेट के सेक्टर से टैक्सेस दोबारा से एफबीआर के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आना शुरू हो। एक्साइज ड्यूटी को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है जी, उसको जीरो कर रहे हैं। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों पे जो 7E का एक टैक्स लगा होता था उसको खत्म किया जा रहा है। फाइलर नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 236C था, 236K था फॉर द सेलर एंड परचेजर, और टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। इसको 0.5%, 1% कर रही है गवर्नमेंट। तो वो लोग जो सेल परचेज प्रॉपर्टी को करना चाह रहे थे, थोड़ा सा इंतजार करें। इस महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, ताकि जो टैक्सेस से नुकसान आपको हो रहा था आपके बकौल वो इन फ्यूचर आपको ना हो सके। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर सोसाइटीज़ हो, CDS सेक्टर हो, जो रेट्स चेंज हुए हैं पिछले 10-15 दिनों में, जो DHA सेक्टर्स के, DHA सोसाइटीज़ के अंदर जो रेट्स चेंज हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मूव आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया रियल स्टेट के अंदर बड़े अरसे के बाद। तो वो लोग जिनके पास इन्वेंट्री मौजूद है, सेल और परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो टैक्सेस की खुशखबरियाँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके बारे में एक ऐलान किया जी कि आपके टैक्सेस माफ़ हो रहे हैं। वो सारे के सारे अलबत्ता टैक्सेस माफ़ नहीं है। जो 7E था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ओवरसीज़ के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर आप 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप लोगों को 3% टैक्स पे करना है। 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान ले रहे हैं तो 3.5% पे करना है। और 10 करोड़ या उससे ऊपर की ले रहे हैं, 10 करोड़ से अबव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर 4% टैक्स पे करना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है, एक पोर्टल है FBR का, उसके ऊपर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। नाइकॉप आपके पास होना चाहिए, POC आपके पास होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है। आपको अपनी सारी की सारी चीज़ें उस पोर्टल के ऊपर जाके पुट करनी है, और फिर आपको एक चालान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करेगी, जिसके बाद आपके टैक्सेस तकरीबन ज़ीरो कंसिडर हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो टैक्स के ऊपर रियल स्टेट मार्केट के अंदर, ख़ुसूसन वो लोग जिनके पास प्लॉट्स थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जिनको बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि 2025 इज़ अ ईयर ऑफ रियल स्टेट इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह दोबारा से मज़ा आने वाला है। लेकिन फिर एक बात दोबारा कह दूं कि सोच के, समझ के, ध्यान से रियल स्टेट की मार्केट में कदम रखें। कभी भी सेल परचेज करें तो बहुत क्लेवर होके करें, क्योंकि यहाँ पे माजरत के साथ बहुत से नौसरबाज भी मौजूद हैं जो आपके पैसों से खिलवाड़ करते हैं और लॉस आपको उठाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।